ओम नमः शिवाय। श्रावण महात्म का दूसरा अध्याय। श्री शंकर जी ने सनत्व कुमार से कहा, हे महाभाग, ब्रह्मा पुत्र आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता है। श्रावण महीने के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिन, श्रावण महीने में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प फल धान्य तुलसी की मंजरी युक्त दल बील पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण पारण को करे, उपवास करे और मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करे। इस महीने में जो जो किया जाता है वह अनंत फल को देने वाला है। हे मुने, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य से रहे, सत्य कहे, इस महीने को कभी भी व्रत से रहित न व्यतीत करे, प्रातः स्नान करे, इंद्रियों को वश में रखे, एकाग्र मन हो, रोज मेरी पूजा करे। इस महीने में मंत्रों का पुर शरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षडक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करे, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करे तो सद और वांछित फल देने वाला है। पुरुष शुक्त जपे तो अधिक फल देने वाला है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और आयुत होम करने पर सद फल मिलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर में जाता है। जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुफल देने वाला है, फलों को देने वाला और निष्काम मनुष्य का कर्म किया हुआ मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा का कर भोजन करे। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ होकर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना का अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है, बुधवार को बुद्ध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार का व्रत कहा गया है। हे मुने, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी व्रत नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। मुने, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी भी है। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी में नाग पूजन भी उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्र रोपण करें। श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने में दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्र आरोपण करना कहा है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम अति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभा दीप, उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सरब बलि तथा है ग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण महीने की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्याण आदि होता है। हे द्विजोत्तम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत एवं तथा महोत्सव करे। श्रावण महीने की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुशोत्पाटन कहे और वृषभों का अर्चन करे। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि में प्रारंभ होकर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं।
प्रतिप्रदा तिथि में अग्नि, द्वितीया में ब्रह्मा, तृतीया में गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य और अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वेश देव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं, अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्थायी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा है। हेमुने इसी महीने में प्राय अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ। एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12:40 बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए रात दिन पूर्व से ही अर्घ्य देवे। 12 महीने में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण महीने में गर्भा स्थिति नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने में भक्ति द्वारा तत्पर होकर करे। श्रावण में साग त्याग, भाद्रपद में दही, आश्वन में दूध और कार्तिक महीने में दाल का त्याग करे। हिमानंद, यह आप में से मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस महीने में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार पूर्वक से वर्णन करिए। वर्ष में भी नहीं कर सकते। सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रीत्यर्थ या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करे।